सबके साथ, सबके विकास, सबके सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं और सतत प्रक्रिया के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का बिहार में आज से कुछ दिनों पूर्व तक कहीं न कहीं एक गुंडा नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। हमारे साथ बीजेपी के काफ़ी युवा चेहरा है जो काफ़ी मेहनती है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ देश के युवाओं के लिए काम करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए, अभी जो स्थिति चल रही है, खासकर पटना की बात करें तो पटना में रेलवे के छात्र सड़क पे दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। जैसे ही बिहार में 28 तारीख को सरकार नहीं बनी, आपकी सरकार बनी, उसके बाद छात्रों को कारगिल चौक पे उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है और धारा 144 लगाई जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित ही ये समझने की आवश्यकता है संपूर्ण बिहार वासियों को कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबके साथ, सबके विकास, सबके सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं और सतत प्रक्रिया के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है, अगर उसमें 2014 से लेकर के 2019 तक और 2019 से लेकर 2024 तक अगर संपूर्ण देशवासियों ने विश्वास किया है, मध्यम तबके से आने वाले लोगों ने विश्वास किया है, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों ने विश्वास किया है, तो कुछ तो बात रही होगी ना। बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से एजेंडा चलाना और समाज के लिए काम करना, दोनों ही चीजें अलग है। बिहार में आज से कुछ दिनों पूर्व तक कहीं ना कहीं एक गुंडा पार्टी जो है वो सत्ता में हावी रही। उसने लगातार शिक्षकों के ऊपर लाठियां चार्ज की। कड़ी धूप में शिक्षकों को अपने लिए न्याय की मांग करनी पड़ी और कहीं ना कहीं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लाठियां खानी पड़ी। हमारे एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। किसके लिए मौत हुई? शिक्षकों की लड़ाई के लिए ही ना मौत हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने अगर आम जनता के लिए जान दी है तो उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सबके साथ सबके सम्मान की बात होती है और सबके विश्वास की बात होती है और विश्वास यूं ही नहीं होता, विश्वास के लिए कार्य भी करना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, लगातार कार्य किए हैं, वो निश्चित रूप से सबके सामने है और आने वाले समय में आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति नाराज भी है तो निश्चित ही उसकी नाराजगी को भी दूर किया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोले प्रायोजित ये सारे कार्यक्रम छात्रों के द्वारा कराई गई है, ये कौन है कराने वाले? देखिए, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और ना ही मैंने ये बोला कि छात्रों के द्वारा प्रायोजित। हाँ। मैंने ये बोला हाँ। कि आज से पहले प्रायोजित तरीके से जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एजेंडा तैयार करने का काम बिहार में गुंडा पार्टी है उसके द्वारा किया जाता है। बिहार में अभी सबसे बड़ा ज्यादा राजनीतिक रूप से अनाथ कौन हुआ है, ये भी समझने की बात है। राजनीतिक रूप से अनाथ हुए हैं बिहार में बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया। इनको प्रश्रय देने वाले जो लोग थे वो सत्ता से बेदखल हो गए और कहीं ना कहीं जब ये प्रश्रय प्राप्त लोग जो हैं जब अलग हो गए तो एक अफवाह गैंग सक्रिय हुआ। ये अफवाह गैंग जानबूझकर अफवाह फैलाता है। ये मदरसा छाप कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। राम राज्य के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और सबके साथ सबके सम्मान के लिए काम करती है। लेकिन देखिए, बात यह है कि राम राज्य की बात सब लोग मान रहे हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन रेलवे छात्रों का बस इतना ही कहना है कि 6 सालों में 5600 वैकेंसी आ रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं अभी आपने राम राज्य की बात की तो सबसे पहले समझने की बात है, राम राज्य सिर्फ शब्द नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक जीवन आचरण और संस्कार है। और संस्कार क्या है? तो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना। उद्देश्य एक कि सबके साथ सबके विकास का उद्देश्य, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति हो, चाहे मध्यम तबके से आने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति हो, सनातन में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हो, भारत की भूमि पर जिसका भी जन्म हुआ है, चाहे वो भारत माँ का बेटा हो, सबके लिए काम करना ना।
तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस उद्देश्य से काम किया। आपने देखा होगा अन्य राज्यों में भी आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केरल में चाहे वो जब हिंदू माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार होता है और इनके एक नेता इंडी अलायंस के एक नेता जा करके केरल में वैसे लोगों का समर्थन करते हैं और उनके विषय में दूसरे देशों में जा करके महिमा मंडन करते हैं, जो यहाँ पे क्या कहते हैं वो पता है आपको? वो कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देना चाहिए। तो वैसी पार्टियों का तो वो समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार के लोग जब प्रायोजित एजेंडा चलाते हैं ना, तो हमेशा देश की जनता जानती है, देश की यशस्वी जनता जानती है, बिहार एक ऐसा बुद्धिजीवी क्षेत्र है जिसको जानबूझकर क्रमिक रूप से पलायन पर मजबूर किया गया। बिहार के युवाओं को पलायन पर मजबूर किया गया। आप ये बात कह रहे हैं, आप भी तो 17 साल से सत्ते में है बिहार में सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन गड्ढों को भरने का काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन बच्चों का भी जन्म लालू राज में हुआ है, ये समझने की बात है कि उनकी मानसिकता पर जो गहरा आघात पहुंचाया गया। एक कहावत है ना कि अंधों में काना राजा, तो जानबूझकर बिहार के राजनीतिक चेतना को, बिहार के भविष्य को अंधकार में डालने का कोशिश किया गया, ताकि राजनीतिक रूप से जो असक्षम लोग हैं और सांसारिक, व्यवहारिक और नैसर्गिक ज्ञान में जो असक्षम लोग हैं, वैसे काने लोग राज कर सकें और बिहार के भविष्य को राजनीतिक रूप से अंधा कर दिया जाए। ऐसे लोगों का प्रायोजित एजेंडा था। आपको पहले समझने की आवश्यकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझने की आवश्यकता है कि इस देश में, और आपकी जनता सुन रही है, उनको भी जानना है कि देश में 3 सबसे बड़ा पलायन होता है। एक, जब भारत माँ को खंडित किया जाता है, उस समय एक सबसे बड़ा पलायन भारत और पाकिस्तान के रूप में होता है। दूसरा सबसे बड़ा पलायन कश्मीरी माताओं बहनों को और कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन होता है, जिनको जबरन कश्मीर छोड़ के निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा पलायन बिहार में स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जाता है, क्वालिटी ब्रेन ड्रेन का। और ये किसने किया है? ये जंगल राज को प्रश्रय देने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने किया है। लेकिन सर, जंगल राज 2005 तक आप कह सकते हैं, 5 के बाद तो आप हैं सरकार में लगातार। देखिए, जंगल जब समाप्त होता है ना, तो जंगल राज जब समाप्त हुआ तो उसके अंदर जो कालिख बसी हुई थी और जो धब्बे जो छोड़ करके वो गए थे और समाज को जिस प्रकार से अपंग बनाने का काम इन लोगों ने किया था, उससे बाहर निकालने में लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने लगातार काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वचनबद्धता के साथ अपने बिहार के लिए, बुद्ध और महावीर की धरती बिहार के लिए, गुण और ज्ञान की धरती बिहार के लिए, धर्म की धरती बिहार के लिए, 16 महाजनपदों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जनपद बिहार के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। उसके सम्मान के लिए, उसके गौरव की बात हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं की होगी। और उस दिशा में हमने लगातार बिहार को लेबर सप्लाई राज्य से बाहर निकालने की हमेशा कोशिश की। और आज इसी का परिणाम निकल करके आता है कि बौद्धिक चेतना के रूप में अगर बिहारी सवाल खड़े करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति सवाल खड़े करता है, चाहे वो हम पे सवाल खड़े करता है या फिर किसी भी व्यक्ति पे सवाल खड़े करता है, इस सवाल करने का अधिकार किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आम जनता को इस लायक बनाया। नहीं तो इन लोगों ने तो इनकी बुद्धि समाप्त कर दी थी, बुद्धि को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। ये भी तो समझने की बात है। शिक्षा हमेशा सवाल खड़े करती है, इसीलिए बिहार में चरवाहा विद्यालय लाया गया ताकि शिक्षा खत्म हो जाए। भैंसों का चारा चोरी कर लिया, भैंसों का खून चूसने वाले जो लोग हैं, जो एक एजेंडा बना करके भैंसों का भी भोजन चबा जाएं, वैसे लोग कभी राज्य के कल्याण की बात करेंगे क्या? ये बैठकर गुरुओं की बात करते हैं कि नौकरी दी, ये दिया, वो दिया। क्या दिया भाई? तुमने क्या दिया? वैकेंसी लाई भारतीय जनता पार्टी ने, नौकरी दिए नीतीश जी और एनडीए की सरकार ने। तो ये तो कह रहे हैं 17 महीने में 2 लाख से अधिक बहाली दी है हम। सब कोरी कल्पना है और ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। ये सिर्फ एक मंडली है भ्रष्टाचारियों की, और जो अंदर बाहर, आप अपने बचपन से देख ले, मैं अपने बचपन से देख लेता हूँ, हमने लालू जी को हमेशा जेल से अंदर बाहर जाते हुए देखा है। तो पूरा का पूरा उसी प्रकार के लोग हैं। हालांकि रांची का जेल जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, उनको अंडमान के जेल में होना चाहिए। जी, एक सवाल और होगा, नीतीश कुमार आज
प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली गए हैं, क्या कोई अलग परिदृश्य देखने को मिलेगा क्या? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं हाँ। और विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ। और एक औपचारिक मुलाकातें तो लगातार होते रहती हैं। जी। ये तो किसी भी राजनीतिक दल का और गठबंधन का हिस्सा है। निश्चित रूप से सबको मिलना जुलना चाहिए। इसमें कहीं कोई राजनीतिक परिदृश्य नहीं दिख रहा है। राजनीति क्या है? राजनीति क्योंकि फ्लोर टेस्ट बाकी है सर, लगातार विपक्ष ये कह रहे हैं कि वास्तविक खेला होना अभी बाकी है। देखिए, विपक्ष को खेला करने दीजिए। वो बिहार के उत्थान को और बिहार की उन्नति को सिर्फ उन्होंने हमेशा खेल समझा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने राज्य के विकास को स्वयं से ज़्यादा और दल से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा है। हम अंतिम सांस तक बिहार के उत्थान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिहार के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अंतिम सांस तक 24/7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के नेता लगे रहते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके आंखों के सपने, उनके आंखों में जो इन लोगों ने आंसू दिए हैं, जो इंडी अलायंस के लोगों ने जो आंसू दिए हैं, उन आंसुओं को पोंछना ही हमारा उद्देश्य है। इंडिया अलायंस का जिक्र किए तो आज कांग्रेस के सारे विधायक हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। भ्रष्टाचारियों की मंडली इसी प्रकार का काम करते हैं ये लोग। जहां जहां इनके नेता गए, राहुल गांधी जी गए, इंडी अलायंस गायब होता चला गया। गधे के सिर पर से सींग इसी प्रकार से गायब होता है ना, तो इसी प्रकार से गायब होते चला गया। इनकी पार्टी भी कुछ दिन में गायब हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अभी लगातार इनको सुन रहे थे, लेकिन इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आप अभी के लिए इतना ही, बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।